दोस्तों 11 साल के लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस रूट पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। साथ में 730 दिनों के अंदर में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ में इस रूट के लिए 1168 करोड़ रुपए की राशि रेलवे द्वारा आवंटन कर दिए। लमसम 78 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में भी बताऊंगा कि इस पर भारतीय रेलवे द्वारा कब से काम शुरू करने वाली है। क्या इस पर आपको सिंगल ट्रैक का काम देखने को मिलेंगे या फिर दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला सहरसा मानसी डबल रेल लाइन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि इस पर भी आपको वर्क देखने को मिलने वाले है और 500 करोड़ रुपए की राशि इस रूट के लिए मंजूर की गई है। और इस पर कौन कौन से वर्क आपको देखने को मिलने वाले हैं, कब से काम इस पर भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, कहां पर कौन कौन से काम आपको देखने को मिलेंगे, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको सहरसा और मानसी डबल रेल लाइन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं सहरसा मानसी डबल रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों कोसी के लाइफ लाइन सहरसा मानसी रेलखंड दोहरीकरण कार्य के लिए जल्द ही राशि स्वीकृत होगी, क्योंकि समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि सहरसा मानसी रेलखंड दोहरीकरण के लिए पहले फेज का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को वापस कर दिया गया था। अब दूसरी बार रेल दोहरीकरण के लिए राशि घटा 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस सहरसा मानसी रेलखंड पर दूसरी रेलवे लाइन बिछाने अलावा बदला घाट के कोपरिया के बीच कई पुलों के निर्माण किए जाएंगे। डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि सहरसा लहरिया सराय नई रेलवे लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने नीति आयोग के पास सिफारिश भेजी है। बिना रिवर्सल के सहरसा से मधेपुरा और पूर्णिया रूट पर ट्रेनों के चलाने के लिए एक बाईपास लाइन निर्माण करने की योजना है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी माह आएगी। सहरसा और खगड़िया जिले के रेलवे स्टेशन के बीच 41 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन से खगड़िया और सहरसा के अलावा सुपौल और मधेपुरा के लोगों को भी रेलवे यात्रा में सुविधा हो। सहरसा मानसी रेलवे लाइन इस समय सिंगल लाइन है, जिस वजह से ट्रेनों का परिचालन लोड बढ़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार में एक ही ट्रेन किसी भी दिशा से गुजर सकती है। इस समय इस रेलवे नेटवर्क पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बिहार राजधानी पटना समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए पैसेंजर लेकर जाती है। इसी रेलवे लाइन पर 1981 में देश की सबसे बड़ी दुर्घटना एक्सीडेंट हुई थी। तब एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी पर बने पुल पर डिरेल होकर नदी में गिर गई थी। सरकारी आंकड़ों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस दुर्घटना में 500 से ज्यादा लोग बह भी गए। तो दोस्तों इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए भी इस रूट के लिए पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे द्वारा तैयार करके भेजे गए थे उसमें ज्यादा पैसे बताए गए थे, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। अब इस रूट को तैयार करने के लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए भेजी गई है और जैसे ही 500 करोड़ की राशि स्वीकृत हो जाएगी आपको सहरसा मानसी रूट पर ट्रैक बिछाने यानी दोहरीकरण का काम देखने को मिल जाएंगे। तो इस रूट पर भी आपको जल्द भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है। आगे चलकर इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों हम चलिए जान लेते हैं भारतीय रेलवे हजारीबाग के लोगों को 11 साल के इंतजार के बाद नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है। तो कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना रेल दोहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सामने आया है। रेलवे ने कठौतिया और कोडरमा के बीच दोहरीकरण की स्वीकृति देते हुए दूसरा टेंडर भी जारी कर दिया है। यह बुधवार को कोडरमा स्टेशन के कठौतिया स्टेशन तक कुल 48 किलोमीटर डबलिंग कार्य का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह लाइन 886.45 करोड़ की लागत से 2 वर्ष 730 दिनों में कार्य संपन्न होंगे। हजारीबाग के लोगों को पिछले 11 वर्षों से इसका इंतजार था, जो अब पूरा होने जा रहा है। यह कार्य 2028 के मार्च तक पूरा हो जाएंगे और 2028 से सेवा मिलने लगेगी। फिर अब तक कोडरमा और बरकाकाना पर हजारीबाग आश्रित था वह समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजना से बड़ी संख्या में कोयला हजारीबाग टाउन स्टेशन देश के लगभग सभी प्लांटों को भेजता है। यात्री सुविधा भले न्यूनतम हो, लेकिन कोयले की ढुलाई बहुत ही ज्यादा होती है। इससे ईस्ट सेंट्रल रेलवे को मालगाड़ियों के संचालन में भी ज्यादा सुविधा होती है। रेलवे को राजस्व अर्जित करने में भी सुविधा होती है। लंबी दूरी की ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो जाएंगे। इस दिशा में नई कीर्तिमान स्थापित हो सकती है। पिछले 11 जून कैबिनेट ने कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना रेल लाइन दोहरीकरण
दोहरीकरण की स्वीकृति दे दी थी। रेलवे ने कठौतिया हजारीबाग टाउन के बीच 29 किलोमीटर दोहरीकरण के लिए पहले फेज का टेंडर एक सप्ताह पूर्व में ही जारी कर दिया था। पहले फेज में 342 करोड़ की लागत से 430 दिन में यह कार्य पूरा हो। रेलवे के पास 90% जमीन पहले से है, शेष 10% जमीन का अधिग्रहण की बात की जा रही है। कठौतिया शिवपुर पहले ही से एक रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जिसके पूर्ण होने की संभावना बहुत जल्द है। हजारीबाग टाउन से जाने वाली मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों को एक नए विकल्प कठौतिया शिकारपुर डाल्टनगंज होते हुए मिल जाएंगे। यह अपने आप एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित होने वाली। तो दोस्तों, इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ये दोनों प्रोजेक्ट दोहरीकरण से संबंधित है और ये दोनों रूट पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे। और इसके लिए बजट में भी कई रूटों के लिए रेलवे द्वारा आवंटन पैसे के किए गए हैं, जिस पर आपको युद्ध स्तर पर काम देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और रूट हैं जिस पर आप बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि इन दोनों रूट के बारे में भी मैंने आपको बताया है। इन दोनों रूट पर भी आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे बहुत जल्द शुरू करने वाली है। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस पर कौन कौन से शुरू किए गए हैं, कितने पैसे का आवंटन किए गए हैं, कब से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों दोहरीकरण प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन दो रेल लाइनों पर दोहरीकरण का काम करने की तैयारी कर रही है, इन दोनों रेल प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।